सवाल नंबर 1 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर एमानुएल, डी मुसोलिनी। आपका सही जवाब है ए मेजनी। सवाल नंबर 2 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इटली, बी रोम, सी स्पेन, डी यूनान। आपका सही जवाब है डी यूनान। सवाल नंबर 3 है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी मेजनी, सी काबूर, डी गैरिबाल्डी। आपका सही जवाब है बी मेजनी। सवाल नंबर 4 है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी सफदरजंग, डी शिवाजी। आपका सही जवाब है बी टीपू सुल्तान। सवाल नंबर 5 है, कौन फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? आपका ऑप्शन है ए प्रजातंत्र शासन, बी निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी पत्र, डी मनसबदारी प्रथा। आपका सही जवाब है बी निरंकुश शासन। सवाल नंबर 6 है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए हैब्सबर्ग, बी ओलिया वंश, सी बुद्धे वंश, डी जारशाही। आपका सही जवाब है सी बुद्धे वंश। सवाल नंबर 7 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका ऑप्शन है ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फेलिक हेटारिया, डी डायट। आपका सही जवाब है बी कार्बोनरी। सवाल नंबर 8 है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? आपका ऑप्शन है ए काउंट कावूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी विक्टर एमानुएल। आपका सही जवाब है ए काउंट कावूर। सवाल नंबर 9 है, जोलवराइन की स्थापना किस राज्य ने की? आपका ऑप्शन है ए प्रशा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, सी सार्डिनिया ने, डी नेपल्स ने। आपका सही जवाब है ए प्रशा ने। सवाल नंबर 10 है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन है ए इटली, बी प्रशा, सी ऑस्ट्रिया, डी यूनान। आपका सही जवाब है बी प्रशा। सवाल नंबर 11 है, हंगरी की भाषा क्या थी? आपका ऑप्शन है ए इतालवी, बी मैग्यार, सी पॉलिश, डी फ्रेंच। आपका सही जवाब है बी मैग्यार। सवाल नंबर 12 है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए काबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी मुसोलिनी। आपका सही जवाब है सी मेजनी। सवाल नंबर 13 है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? आपका ऑप्शन है ए साम्राज्यवाद का विकास, बी उपनिवेशवाद का विकास, सी निरंकुश राज्यों की स्थापना, डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। आपका सही जवाब है डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। सवाल नंबर 14 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपका ऑप्शन है ए 1789 में, बी 1791 में, सी 1801 में, डी 1804 में। आपका सही जवाब है डी 1804 में। सवाल नंबर 15 है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुई 18वां, सी चार्ल्स दशम, डी मेटरनिक। आपका सही जवाब है डी मेटरनिक। सवाल नंबर 16 है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना। आपका सही जवाब है सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। सवाल नंबर 17 है, मेटरनिक कौन था? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार, डी प्रशा का चांसलर। आपका सही जवाब है ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। सवाल नंबर 18 है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए नेपोलियन, बी हिटलर, सी मेटरनिक, डी गैरिबाल्डी। आपका सही जवाब है सी मेटरनिक। सवाल नंबर 19 है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया प्रशा, बी प्रशा डेनमार्क, सी प्रशा फ्रांस, डी इटली रोम। आपका सही जवाब है सी प्रशा फ्रांस। सवाल नंबर 20 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रशा। आपका सही जवाब है सी ऑस्ट्रिया।
सवाल नंबर 21 है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? आपका ऑप्शन है ए रूसो, बी हेगेल, सी अंडर्ट, डी जैकब। आपका सही जवाब है बी हेगेल। सवाल नंबर 22 है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 4, डी 7। आपका सही जवाब है बी 5। सवाल नंबर 23 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रशा। आपका सही जवाब है सी ऑस्ट्रिया। सवाल नंबर 24 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब है बी यूनान। सवाल नंबर 25 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए ट्रांसपेडेन संघ, बी सिसलपाइन संघ, सी राइन संघ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी राइन संघ। सवाल नंबर 26 है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए काबूर, बी मेजनी, सी बिस्मार्क, डी गैरिबाल्डी। आपका सही जवाब है डी गैरिबाल्डी। सवाल नंबर 27 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? आपका ऑप्शन है ए क्रिमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी प्रशा डेनमार्क युद्ध, डी सीडान का युद्ध। आपका सही जवाब है डी सीडान का युद्ध। सवाल नंबर 28 है, जर्मनिया क्या थी? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, सी रूसी राष्ट्र का प्रतीक, डी ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। आपका सही जवाब है बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। सवाल नंबर 29 है, काबूल कौन था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी का राजा, बी इटली का प्रधानमंत्री, सी इटली का राजा, डी जर्मनी का मंत्री। कौन? आपका सही जवाब है बी इटली का प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 30 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1890 ईस्वी में, बी 1848 ईस्वी में, सी 1871 ईस्वी में, डी 1870 ईस्वी में। आपका सही जवाब है सी 1871 ईस्वी में। सवाल नंबर 31 है, रोमानीवाद क्या था? आपका ऑप्शन है ए एक राजनीतिक आंदोलन, बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, सी एक आर्थिक क्रांति, डी एक धार्मिक क्रांति। आपका सही जवाब है बी एक सांस्कृतिक आंदोलन। सवाल नंबर 32 है, जालवेरिन एक संस्था थी। आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की। आपका सही जवाब है बी व्यापारियों की। सवाल नंबर 33 है, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया की, बी प्रशा की, सी नेपल्स की, डी सार्डिनिया की। आपका सही जवाब है ए ऑस्ट्रिया की। सवाल नंबर 34 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी निरंकुश राजतंत्र, डी गणराज्य। आपका सही जवाब है बी संवैधानिक राजतंत्र। सवाल नंबर 35 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिम एशिया। आपका सही जवाब है सी यूरोप। रोजाना ही ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।